यार एक चीज बताओ, सोने का रेट अब जब वेडिंग सीजन आता है ना, शादी का सीजन, तब सोने का रेट डेफिनेटली बढ़ता है। अब जब किसी की शादी तय ही हो गई है तो उसके पिताजी करते क्या है लड़की के, जब पीक सीजन में जाएगा सोने का रेट बढ़ेगा, इनको पता है, तो एडवांस में से जब सस्ता रहता है ना भाव, तो धीरे धीरे करके सोना लेके रखते हैं। वैसे ही कुछ बात हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। मेडिकल के खर्चे कुछ ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं कि जिसके कारण आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। अब ये बढ़ते प्रीमियम को अगर आपको लॉक करना है ना, तो द इजीएस्ट वे इज गो फॉर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। अब काफी कंपनियां 2 साल की पॉलिसी देती है, 3 साल की पॉलिसी देती है, कुछ कंपनियां उससे ज्यादा भी पॉलिसी लेकर आएगी। जितना हो सके ना उतना लॉन्ग टर्म का पॉलिसी आप लेके रखिएगा। इसके 2-3 फायदे। सबसे पहला फायदा कि एक बार आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले ली तो आपका प्रीमियम लॉक हो गया, आपका प्रीमियम फ्रीज हो गया। ओके, सो मान लो आज मैंने पॉलिसी ले ली, अगले साल प्रीमियम बढ़ गया तो मुझे बढ़ा हुआ प्रीमियम भरना पड़ेगा। बट अगर मैंने 3 साल की पॉलिसी ली है तो अगले 2 साल का मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि आज के भाव में मैंने अगले 2 साल का पॉलिसी उठा लिया। दिस इज बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, जो भी आप प्रीमियम भर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको 10%, 12% का डिस्काउंट भी देती है हर साल। अब यही पैसा अगर मुझे अगले साल ऐसे भी भरना ही है, मैं बैंक में रखूंगा, तो क्या मुझे गारंटीड 10-12% मिलेगा? म्यूचुअल फंड्स में रखेंगे तो भी 12% हो सकता है मिल जाए, बट दैट इज अगेन रिस्की। यहाँ पे आपको श्योर शॉट अगर 10-12% का डिस्काउंट मिल रहा है तो व्हाई नॉट कंसिडर दिस एज ए एफडी इन्वेस्टमेंट, और आपका अगले 2-3 साल का टेंशन नहीं। एंड थर्ड एडवांटेज इज दैट जो टिपिकल वेटिंग पीरियड्स होते हैं ना, तो काफी कंपनीज ऐसी भी है जो अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हो तो आपका वेटिंग पीरियड भी कम कर देगी। अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं ना, लेते वक्त जितना लॉन्ग टर्म का पॉलिसी ले सकते हो ना उतना ले लो, ताकि मेडिक्लेम के बढ़ते हुए जो प्रीमियम्स है उससे आप बच सको।